मेरे बचे कुछ श्रोताओं को नमन करता हूँ। बालकनी में बैठे हुए 6 श्रोताओं को नमन करता हूँ। और आप थोड़ी देर बाद ही होली की हुड़दंग में शामिल हो जाओगे। लेकिन होली कैसी होनी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए होली, 4 पंक्तियाँ रखता हूँ और जो बची कुची तालियाँ आपकी वो आपसे मांगता हूँ मैं। चौथी पंक्ति पर आप सबके एक बार हाथ खुल जाए कि लाल गुलाबी नीला पीला रंग हमारे अंग चढ़े। लाल गुलाबी नीला पीला रंग हमारे अंग चढ़े, वैर भाव को भूल सके हम ऐसी ही कुछ भंग चढ़े। जाति धर्म के तौर तरीके अलग अलग अपने, लेकिन सबसे पहले दिल पर अपने भारत मां का रंग चढ़े। सबसे पहले दिल पर अपने भारत मां का रंग चढ़े। सबसे पहले दिल पर अपने भारत मां का रंग चढ़े। एक कवि अपने जीवन में क्या चाहता है? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया तो कहीं ना कहीं काव्य उन्हें लेकर के गई वहां तक। तब मैं पढ़ता हूं 4 पंक्तियां आपकी अध्यक्षता में, क्योंकि बाबूजी तब तक आते जब तक आप ही हमारे अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष बदलते रहते, ऐसी कोई बात नहीं। तो अच्छा बाबूजी, आप तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आप ही किनारे हो जाएंगे तो फिर बड़ा बाबूजी ने इतना आशीर्वाद दिया है कवियों को कि मैंने 4 पंक्तियां बाबूजी के चरणों में रखी हैं। और तालियां जो बची हुई बजाइएगा, बाबूजी के लिए बजाइएगा। पहले 4 पंक्तियां सुनिए। चौथी पंक्ति पर आपके हाथ उठे कि जहां ये स्वार्थी है कौन किसकी सोचता है। अब जहां ये वे लाइट पड़ रही है बिल्कुल आंखों पे, थोड़ा सा इसको साइड से कर लेंगे या जरूरी है भैया? बिल्कुल मुझे कुछ श्रोता दिखाई नहीं दे रहे बिल्कुल, एक तो पहले ही कम है। बस भैया, वो काफी देर से खाली खड़े थे ना आप, मैंने कहा कुछ तो काम करवाऊं। कि जहां ये स्वार्थी है कौन किसकी सोचता है। अब जहां ये स्वार्थी है कौन किसकी सोचता है। अब स्वयं की छोड़कर चिंता वतन की सोच ले यदि सब, फिक्र सबकी पिता बन जो करे जगदीश की भांति। और चौथी पंक्ति आप तक पहुंचे तब बजाइएगा तालियां चौथी पंक्ति पर कि फिक्र सबकी पिता बन जो करे जगदीश की भांति। कि सालों में कोई ऐसा फरिश्ता भेजता है रब, कि सालों में कोई ऐसा फरिश्ता भेजता है रब, कि सालों में कोई ऐसा फरिश्ता भेजता है। एक कवि अपने जीवन में क्या चाहता है कि पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही। आप में से भी बहुत से लिखते हैं मुझे पता है, और नहीं लिखते तो आपके मन में वो काव्य जो बैठा हुआ है, वो कवि जो विराजमान है, वो कवि अब निकलेगा इन 4 पंक्तियों पर कि पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही। सार्थक हो जिंदगी बेशक जिए दिन 4 ही, और मोक्ष हम पाए ना पाए चाहते केवल यही। जन्म भारत में मिले हम कवि बने हर बार ही। जन्म भारत में मिले हम कवि बने हर बार। हास्य के लिए मुझे बुलाया यहाँ, तो मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ 2 पंक्तियों से कि मैं अपने मकान मालिक से बोला, मैं अपने मकान मालिक से बोला, एक दिन लोग कहा करेंगे कि तुम्हारे मकान में एक बड़ा कवि रसिक गुप्ता रहता था। गुरु उस दिन तू पूरे मोहल्ले में छा जाएगा। बोला शाम तक किराया नहीं दिया तो वो दिन आज ही आ जाएगा। और हमारे एक विदेशी मित्र बोले, देखिए जो लोग ठंडाई पीने चले गए हैं उनके हिस्से की तालियां भी अब आपको बजानी है, वो जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। वो तो एक बार सारे मिलकर के जरा बजा देंगे इस भव्य आयोजन के लिए, एबीवीपी के लिए। तो मैं वहीं से अपनी बात प्रारंभ करता हूं कि हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। और आपको लगे मैंने पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति की तरफ से एक पंक्ति में उसे जो जवाब दिया, वो जवाब आपके मन का जवाब था। तब आप दोनों हाथ एक बार उठा दीजिएगा कि हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। मैंने कहा तुम तो कीड़े मकोड़े कॉकरोच सब तल के खा जाते हो मेरे भाई, इसीलिए रहती है वहां इतनी सफाई, इसीलिए रहती है वहां इतनी सफाई। और बाकी रही बात सफाई की, हाँ हम में से कुछ नालायक
हाँ, हम में से कुछ नालायक सड़कों पर कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन माँ बाप को घर में रखते हैं, और तुम लोग कूड़े को घर में रखते हो और माँ बाप को सड़कों पर फेंक देते हो। ये तुम्हारी संस्कृति में और हमारी संस्कृति में अंतर है। और जब से स्वच्छ भारत अभियान की स्थापना हुई है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। मैं तो अभी आ रहा था, रास्ते में एक जगह कूड़ा पड़ा देखा, मैंने उठा के डस्टबिन में डाल दिया। 2 आदमी खड़े थे, ताली बजाने लगे, दिल को बड़ा अच्छा लगा। बाद में पता चला वो तो साले तंबाकू कूट रहे थे। तो कई बार पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। वैसे हम देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें अभी हमारे भाई रोहित चौधरी जी ने की, लेकिन ये मतलब नहीं है कि देशभक्ति कवियों के अंदर ही होती है। मैंने तो भाई साहब देशभक्ति जेब कतरों के अंदर भी देखी। 4 पंक्तियां लिखी, हास्य का मजा लीजिएगा और खोलिएगा अपने हाथों को चौथी पंक्ति पर कि जेब कतरे का बेटा बोला, हे ईश्वर, नहीं मांगता आपसे कोठी बंगला महल किले, ना इंग्लैंड में, ना फ्रांस में, ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में मिले। तो बाप बोला, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो बाप बोला, मैं धन्य हुआ जो जेब कतरे का बेटा होकर भी तेरी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। बेटा बोला, ये बात नहीं है पापा, वहां ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का हाथ अपनी जेब में ही रहता है। हम तो भाई साहब कवि सम्मेलन में जाते रहते हैं। अभी एक थाने में बुलाया मैं कवि सम्मेलन में, तो थानेदार ने कवि सम्मेलन के बाद कहा कि भाई साहब हम चाहते हैं कि पब्लिक की और पुलिस की दोस्ती बढ़े, आपस में जो भेदभाव है खत्म हो, उसके लिए क्या उपाय करें। मैंने थानेदार को उपाय बताया। मैंने कहा देखो जी, ये पब्लिक आपसे बहुत डरती है, ऐसा करो आप थाने के बाहर एक काउंटर बना दो, जिसको अपनी शिकायत दर्ज करानी हो वहीं करा दो। तो थानेदार ने बोला, भाई साहब आप कहे तो ठीक रही हो कि यहाँ काउंटर बना दो, पर हमें एनकाउंटर से फुर्सत मिले जब तो काउंटर बनाए। मैं समझ गया उत्तर प्रदेश की पुलिस, तो पता लग जाता है जगह से। एक पुलिस वाला आधी रात को गया, बोला बहन जी दरवाजा खोलो, बहन जी दरवाजा खोलो, तुम्हारे पति ट्रक के नीचे आके पापड़ बन गए हैं। बोली फिर दरवाजा क्यों खुलवा रहे हैं, नीचे से ही सरका दे। मैं समझ गया राजस्थान की पुलिस है। अरे एक पुलिस वाला पकड़ के लाया किसी को, बता तूने चोरी कैसे की, बता तूने चोरी कैसे की। खूब उसको कुटा, फिर उसने बताया जी पहले हमने गैंग बनाया, फिर हमने दीवार तोड़ी, फिर हमने तिजोरी तोड़ी, फिर हमने माल निकाला, फिर उसे कुटा, बता फिर करेगा। बोला जी अब तो बिल्कुल नहीं करूंगा, अब तो आपने तरीका भी पूछ लिया, अब तो छोड़ दो। मैं समझ गया बिहार की पुलिस है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूं, और लॉकडाउन पर मेरी कविता ने बड़ी प्रसिद्धि, पूरे देश में आप सबका आशीर्वाद मिला मुझे। वो कविता मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, 3 मिनट की कविता, समापन की कविता है वो, कि इस लॉकडाउन के कारण भारतीय पूरी दुनिया में छा गए। पहले सब हेलो हाय किया करते थे, इस हेलो हाय को कोरोना की ऐसी हाय लगी कि पूरी दुनिया के लोग नमस्ते पर आ गए। जहां मन लगे, देखो मैं मुंह नहीं बना पाऊंगा, लेकिन जहां आपको लगे कि हाँ बात सही है तो बजा देना तालियां को। तो एक बार बजा दीजिए जरा। तो अपनी पत्नी के अत्याचारों से दुखी हमारा एक मित्र लॉकडाउन तोड़ के भागने लगा बेचारा, तो पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया, लगाकर कर्फ्यू तोड़ने की धारा। 2 दिन बाद मैं पुलिस की परमिशन लेके उससे जेल में मिल के आया, तो उसके चेहरे पे ना दुख ना गम का साया। बोला यहाँ ना बर्तन मांजना, ना कपड़े धोना, अखबार टीवी घूमो फिरो हर सुविधा तमाम है। भैया मैंने तो दोनों जगह रह के देख लिया, यहाँ ज्यादा आराम है। घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था, यहां मिलता है बिल्कुल ताजा। रसिक भाई मेरी मान, तू तो किसी पे भी थूक दे और यहीं आ जा। वैसे तो इस लॉकडाउन में लगभग हर पत्नी ने खींची पति की खाल, लेकिन ज्योतिषियों का हुआ सबसे बुरा हाल। एक ज्योतिषी ने किसी को बताया विदेश यात्रा का योग तो समझ लो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। भविष्यवाणी की ऐसी तैसी हो गई, अगला अस्पताल में क्वारंटीन पड़ा है। तालियां थोड़ी सी कमजोर है, जहां आपको लगे कि हाँ। एक दूसरे ज्योतिषी ने किसी कन्या से कहा तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है बड़ी जल्दी, शीघ्र लगेगी तुम्हारे हाथों में हल्दी। अप्रैल खत्म होने से पहले बस जाएगा तुम्हारा घर, वो अब तक घूम रही हाथों में लगाए सैनिटाइजर। और जिन युवाओं की सेटिंग फाइनल स्टेज में थी, आई चमक।
जिन युवाओं की सेटिंग फाइनल स्टेज में थी, लॉकडाउन ने उसे भी ब्रेक कर दिया। लेकिन जो पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे, उन्हें एक कर दिया। अब आ रहा मजा जरा खुल के। हाँ, मैंने अपने कई कुंवारे मित्रों को सलाह दी कि शादी.com पे रजिस्ट्रेशन करा के सर पे बंधवा लो सेहरा, ऑनलाइन देख लो अपनी होने वाली दुल्हन का चेहरा। पार्लर सारे बंद पड़े हैं, ओरिजिनल चीज दे रही दिखाई है। पार्लर सारे बंद पड़े हैं, ओरिजिनल चीज दे रही दिखाई है। अरे हम तो धोखा खाए बैठे हैं, क्योंकि स्कीम जिंदगी में पहली बार आई है। ये मोहल्ला अच्छी तालियां बजा रहा है, इसके लिए स्पेशल तालियां इस मोहल्ले को। मैं इस मोहल्ले को सैल्यूट करता हूं। एक सब्जी वाला बोला, बहन जी सब्जी ले लो। इतना सुनते एक सज्जन के खून में आ गया उबाल। बोला साले बहन जी नहीं जीजा जी हूं, सैलून बंद पड़े इसलिए लंबे हो गए बाल। इस लॉकडाउन में कुत्ते भी हो गए बेहाल, इस लॉकडाउन में जानवर भी हो गए बेहाल। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को सुना रहा था अपना हाल। बोला सड़क पर गाड़ी ही दिखाई नहीं दे रही, किसके पीछे भागे किस पर भौंके, खाली पड़े पड़े फूल गए। क्या बताऊं भैया कुत्ते, हम तो लॉकडाउन में भौंकना ही भूल गए। अच्छा, इस लॉकडाउन ने कवियों के घर में भी खूब उत्पात मचाया। इस लॉकडाउन ने कवियों के घर में भी खूब